आप सबका कॉन्सेप्ट क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि यदि आप इस चैनल को लगातार देखना चाहते हैं और 10वीं के गणित क्लास के अपडेट्स पाना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। तो आइए हम देखते हैं। इसके पहले हमने वीडियो में बताया था कि बहुपदों का योगफल, अंतर और गुणन किस प्रकार करते हैं। आज हम बहुपदों के भागफल के लिए चर्चा करेंगे। बहुपदों के भागफल में हम देखते हैं कि बहुपदों के भागफल करने के लिए तीन विधियां हैं। जैसा है, पहला विधि है कि एक पदी बहुपद से भाग के लिए भिन्न भिन्न पद लेना। जैसे यदि किसी बहुपद को किसी एक पदी बहुपद से भाग लेते हैं तो हम भिन्न भिन्न पद लेकर हम उसमें भाग कर सकते हैं। दूसरी विधि है अधिक पद वाले बहुपद से भाग देना। किसी बहुपद को एक से अधिक पद वाले बहुपद से भाग देने के लिए एक गुणनखंड विधि भी है। और तीसरी विधि है हमारी सीधी भाग विधि। तो हम चलिए देखते हैं कि पहला विधि में हम किस प्रकार से भाग देते हैं। जैसे पहला विधि हमने बताया कि एक पदी बहुपद से किसी बहुपद को भाग देना। इसलिए क्या करते हैं, हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे 18x घात 2 धन 9x को 3x से भाग देना। देखिए यहाँ पर 18x घात 2 धन 9x को हम एक पदी बहुपद 3x से भाग दे रहे हैं। इस भाग देने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका अंश के रूप में, अंश और हर के रूप में लिखते हैं, भाज्य अंश के रूप में और भाजक हर के रूप में लिखते हैं। फिर हम इसको अलग अलग पदों में हर को लेते हैं। हम हर को प्रत्येक पद के साथ अलग अलग ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमने अलग अलग पदों के रूप में लिया 18x घात 2 बटा 3x धन 9x बटा 3x। अब हम क्या करेंगे, 18x घात 2 को गुणनखंडों में विभाजित कर देंगे। 18 को हम 2 गुणित 3 और x स्क्वायर को x गुणित x में विभाजित कर सकते हैं। इसी प्रकार 9x को 3 गुणित x के रूप में विभाजित किया जा सकता है। अब कैंसिलेशन अर्थात हम कटाने का काम करते हैं। 3 से कट सकता है और x को x से कटा दिए। उसी प्रकार यहाँ पर भी 3 को 3 से और x को कटा दिए। हमारे पास बचता है अब 2 गुणित 3 गुणित x और यहाँ पर बचता है धन 3। हम 2 दिया 6 होता है, तो ये हो गया 6x धन 3। यह हो गया हमारा आंसर। यह केवल इस विधि का उपयोग केवल ऐसे बहुपद को ऐसे बहुपद से भाग देने के लिए किया जाता है जो केवल एक पद वाला हो। एक से अधिक पद वाला अगर बहुपद है तो हम इस विधि का उपयोग नहीं कर सकते। आइए हम अब द्वितीय विधि का देखते हैं। द्वितीय विधि जैसा है, एक से अधिक पद वाले बहुपद से भाग देने के लिए गुणनखंड विधि। जैसे यहाँ पर हम एक उदाहरण लिए हैं, x स्क्वायर ऋण 5x धन 6 को x ऋण 3 से भाग दे रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं कि x ऋण 3 दो पद रखता है। तो दो पद वाले विधि को इस दो पद वाले बहुपद से हम इस बहुपद को प्रथम विधि से भाग नहीं दिया जा सकता। तो अब इसको देखते हैं, इसका हल किस प्रकार होगा। हल हम सबसे पहले चूंकि हमको भाग देना है तो हम भाज्य को अंश के रूप में लिखते हैं, x स्क्वायर ऋण 5x धन 6 और हर के रूप में x ऋण 3 को लिखा जा सकता है। फिर क्या करते हैं, हम इसका गुणनखंडों में इसको विभाजित करते हैं। गुणनखंडों में विभाजित करने के लिए x स्क्वायर ऋण 2x ऋण 3x धन 6 बटा x ऋण 3 लिख सकते हैं। आगे यहाँ पर हम x को यदि हम बाहर निकाल दें, x ऋण 2 बचता है। यहाँ से हम ऋण 3 बाहर निकाल दें दोनों पदों में, यहाँ पर भी x ऋण 2 बचता है, x ऋण 3। इस प्रकार से हमको गुणनखंड 2 प्राप्त हो गया। पहला है x ऋण 2, दोनों में से हमने उभयनिष्ठ निकाल लिया। बचा हुआ पद हो गया x ऋण 3 बटा x ऋण 3। अब x ऋण 3 को x ऋण 3 से हम कटा सकते हैं। कटाने के बाद हमारा आंसर बचा x ऋण 2। इस विधि का भी अगर हम किसी बहुपद का हम गुणनखंड मालूम है तभी इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। और साथ ही यह विधि तभी प्रभावी होता है जब कोई बहुपद किसी बहुपद से पूरा भाग जाए। यदि कोई बहुपद किसी बहुपद से पूरा भाग नहीं जाता है, शेष फल बचता है, तब हम इस विधि का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आइए हम
हम अब जो है तीसरा विधि का देखते हैं। तीसरा विधि जो सबसे महत्वपूर्ण विधि है, जो हर प्रकार के बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने के जो है काम आता है। इस विधि में ऐसा कोई शर्त नहीं है जैसा प्रथम विधि और द्वितीय विधि में था। तो तृतीय विधि जो है सबसे इम्पोर्टेंट विधि है, सबसे जो है महत्वपूर्ण विधि है। तृतीय विधि को जो है, तृतीय विधि सीधी भाग की विधि है। इस विधि को कुछ चरणों में पूरा करते हैं। उस चरणों को मैं यहाँ पर डिटेल में बता दे रहा हूँ, आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि जो है आप लोग को क्वेश्चन जो है हल करते समय कोई प्रकार की असुविधा ना हो। इस विधि को प्राप्त करने के लिए हमारा जो है 6 चरण है। जैसे पहला है हमारा जो है, सबसे पहले सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, भाज्य एवं भाजक बहुपद को उसके चर के घातों के अवरोही क्रम में रखते हैं। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि चर के भाज्य और भाजक हमारे जो है प्राप्त दिया हुआ है, वो घातों के जो है उसके चर के घातों का अवरोही क्रम में है कि नहीं। यदि नहीं है तो सबसे पहले अवरोही क्रम में हम जो उसको रखना पड़ता है। दूसरा है भाज्य के प्रथम पद को, भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग देकर भागफल प्राप्त करते हैं। भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग करके हमको जो है भागफल प्राप्त करते हैं। इस प्राप्त भागफल को, जैसे हम जो भी हम भाज्य है, भाज्य को हम भाजक के प्रथम पद से भाग देंगे, भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा, उस प्राप्त भागफल को भाजक से गुणा करके गुणनफल को भाजक से गुणा करते हैं और उस गुणनफल फल को फिर हम भाज्य से घटाते हैं। ये हमारा जो है तीसरा चरण है। चौथा इसका चरण होता है घटाने पर प्राप्त बहुपद एवं भाजक बहुपद के घातों की तुलना करेंगे। जैसे हम जो गुणनफल से प्राप्त, जो गुणनफल के बाद जो घटाएंगे भाज्य से, उसमें जो प्राप्त ये बहुपद होगा उसका और भाजक के बहुपद के घातों की हम जो है तुलना करेंगे। तुलना करने पर यदि प्राप्त बहुपद का घात भाजक बहुपद घात से बड़ा या बराबर है, यदि प्राप्त बहुपद घात भाजक बहुपद के घात से बड़ा या बराबर है, तो इन चरणों में चरण 2, 3 और 4 का फिर से जो है पुनरावृत्ति करेंगे, दोहराएंगे उन्हें। और यदि जो है जब प्राप्त बहुपद का घात भाजक बहुपद से कम हो, यदि हमारा जो है प्राप्त बहुपद घात भाजक बहुपद के घात से कम हो, तो वह जो है शेष फल कहलाएगा। इस विधि को हम जो है आइए हम एक जो है उदाहरण के जरिए से देखते हैं। आइए हम देखते हैं, जो है एक उदाहरण के थ्रू इसको समझते हैं। सीधी भाग विधि को हम एक उदाहरण से जो है अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक प्रश्न लिखा है, 5x ऋण 11 ऋण 12x घात 2 धन 2x घात 3 को x ऋण 5 से भाग दीजिए। हमको x ऋण 5 से भाग देना है। तो हम जैसे हमने ये है कि हमारा यहाँ पर भाज्य जो है वो भाज्य है हमारा, हल लिखेंगे सर्वप्रथम। अब भाज्य हमारा है, भाज्य को हम fx से दर्शा सकते हैं और fx को हम जो है दिया हुआ है 5x ऋण 11 ऋण 12x घात 2 धन 2x का घात 3। इसको हम जो है सबसे पहले इस बहुपद को इसके चर के अवरोही घातों में लिखते हैं। तो अवरोही घातों में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 2x घात 3 सबसे बड़ा घात वाला पद यही पद है। उसके बाद जो है यह है ऋण 12x घात 2। उसके बाद x वाला पद है धन 5x ऋण 11, ये हो गया। हम देखते हैं इस बहुपद में जो दिया गया बहुपद था उसमें जो है पदों का अवरोही घातों में नहीं लिखा हुआ था। इस प्रकार हम जो है सबसे पहले जो है हम इसको अवरोही घातों में लिख लिए। इसके बाद इसका आता है भाजक। भाजक जो है हमारा, भाजक gx लिख लेते हैं। gx हमारा है यहाँ पर x ऋण 5, यह जो है इसके घातों के अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। यहाँ पर x घात 1 है और यहाँ पर x नहीं है, इसका मतलब है x घात 0 है। अब हम इसको भाग देते हैं। तो भाग के लिए क्या करते हैं, इस प्रकार से हम जो है जैसे हम सिंपल अंकगणित को हम भाग देते हैं, संख्याओं को भाग देते हैं, उसी प्रकार से हम इसको लिख लेते हैं 2x घात 3 ऋण 12x घात 2 धन 5x ऋण 11। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं भाजक जो x ऋण 5 है। जैसे कि हमने जो है इसके पहले जो चरण में बताया था कि भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग देते हैं। थोड़ा हम रफ कार्य कर लेते हैं।
2x घात 3 को हम जो है x से भाग देते हैं। x से भाग देंगे तो x से यहाँ कट जाएगा, 2 घात बचेगा, तो हमारा यह आ गया 2x घात 2। तो सर्वप्रथम हम जो है 2x घात 2 यहाँ लिख लेंगे और इस 2x घात 2 को हम किससे गुणा करते हैं, 2x घात 2 जो हमारा आया है इसको हम गुणा करते हैं x ऋण 5 से। 2x घात 2 को गुणा करेंगे, 2 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2x घात 3 ऋण 10x घात 2। इसको हम जो है यहाँ पर लिख लेते हैं 2x घात 3 ऋण 10x घात 2। अब जो है यह प्राप्त हमारा गुणनफल है। इस गुणनफल को हम जो है इस भाजक से क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने के लिए हम यहाँ पर ऋण और धन लिखेंगे तो यह हमारा जो है कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ पर देखिए 12x घात 2 और यहाँ पर है 10x घात 2, ये ऋण है ये धन है, तो यहाँ पर हमारा जो है ऋण 2x घात 2 बचेगा। शेष पद है हमारा धन 5x ऋण 11। इसके बाद जो है फिर पुनः अब यहाँ पर देखते हैं हम जो प्राप्त जो है हम इसे प्राप्त बहुपद है, प्राप्त बहुपद घात 2 है और यहाँ पर घात 1 है, तो प्राप्त बहुपद घात अधिक है भाजक से, अतः ये फिर से जाएगा। तो फिर हम ये इसको क्या करते हैं, भाजक के प्रथम पद 2x स्क्वायर को x से भाग देते हैं। x से भागने पर x से घात 1 कट जाएगा और बचेगा यहाँ पर ऋण 2x। तो हमारा दूसरा जो है यहाँ पर आ गया ऋण 2x। इस ऋण 2x को हम जो है पुनः भाजक से गुणा करते हैं, x ऋण 5 गुणित ऋण 2x। इसको गुणा करेंगे तो ऋण 2x घात 2 धन 10x प्राप्त होगा। इस जो है गुणनफल को हम यहाँ पर लिख लेंगे ऋण 2x घात 2 धन 10x और पुनः इसमें हम जो है घटा देंगे। घटाने के लिए फिर चिन्हों को परिवर्तन करना पड़ता है। तो ये देखिए ये पहला पद कट गया, दूसरा पद हमारा आया ऋण 11। यहाँ पर जो है ये तो दोनों कट गए, 2x घात 2 2x घात 2 से कट गया और 5x में ऋण 10x घटा है, तो चूंकि ऋण वाला बड़ा है तो ऋण 5x बचेगा और ऋण 11 उतार लिए। यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर देखते हैं x घात 1 है, यहाँ पर भी x घात 1 है, तो हम ऋण 5x को फिर से जो है x से भाग देंगे, x से x कट जाएगा, हमारे पास आया ऋण 5। ऋण 5 को पुनः जो है यहाँ पर लिख लेंगे ऋण 5 और ऋण 5 को लिखने के बाद हम इसके भाजक से इसको पुनः ऋण 5 को गुणा करेंगे, 1 से ऋण 5 गुणित ऋण 5। गुणा करने पर हमको प्राप्त होगा ऋण 5x धन 25। इसको जो है प्राप्त बहुपद से घटाते हैं तो ऋण 5x धन 25 हुआ। इसको जो है घटाएंगे, धन चिन्ह ऋण चिन्ह तो इस प्रकार से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर मिलेगा हमको 36। तो ये हमारा ऋण 36 में हम देखते हैं कि बहुपद का इसमें जो है ऋण 36 है, इसमें x नहीं है अर्थात x घात 0 है और यहाँ पर जो है भाजक जो इसमें x घात 1 है अर्थात हम अब और भाग नहीं देख सकते। तो यह हमारा जो है हो गया शेष फल प्राप्त हुआ, शेष फल हो गया। और ये जब इधर जो लिखे हैं ये है हमारा जो है भागफल। इस प्रकार से जो है इस प्रकार से सीधी विधि से हम जो है किसी भी प्रकार के बहुपद को जो है हम भाग देते हैं। यह सबसे आसान और सबसे अधिक जो है प्रयोग होने वाली विधि है।